जब तक हम गृहस्थ जीवन के अंदर तप नहीं करेंगे, तब तक हमारे घर के अंदर कोई एक दिव्य तेज पुंज प्रकट नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हो कि मेरी संततियां मेरे कुल के नाम और का रोशन करें, मेरी परंपराओं को, मेरी मान्यताओं को और उज्जवल करें, तो उसके लिए हमें गृहस्थ जीवन के अंदर क्या करना पड़ेगा? तप करना होगा। हमें संतानें कैसी चाहिए? हमें दिव्य संतानें चाहिए, हमें ऐसी वैसी संतानें नहीं चाहिए। जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर, जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर, नहीं तो रहे बांझनी काहे गवायो नूर। माँ यदि संतान पैदा करो तो ध्रुव जैसे करना, संतान पैदा करो तो प्रहलाद जैसी करना, संतान पैदा करो तो राम जैसी करना, कृष्ण जैसी संतानें पैदा करना, भगत सिंह जैसी संतानें पैदा करना, चंद्रशेखर राजगुरु जैसी संतानें पैदा करना, विवेकानंद जैसी संततियां हमको चाहिए, जो हमारे समाज का नेतृत्व कर सके, जो हमारे देश की सत्ता को अपने हाथों में बागडोर लेकर के धर्म के पथ के ऊपर आरूढ़ कर दे। ऐसी संतानें हमको चाहिए। ऐसी संतानें कब आएंगी? ऐसी संतानें तब आएंगी जब हमारे जीवन के अंदर तप होगा। बिना तपस्या के संभव ही नहीं है मेरे प्यारे। गृहस्थ जीवन के अंदर हम सब प्रवेश करते हैं, या तो घर के अंदर ऐसी संतति आए मेरे प्यारों, जो दानी हो, जो दानवीर हो, जो धर्मावलंबी हो, जो स्वावलंबी हो, जो शूरवीर हो, जो पराक्रमी हो, तेज और ओज। आजकल के बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? जैसे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं ना आजकल की संततियां, ना उनके अंदर कोई तेज है, ना कोई ओज है, ना कोई गुण है। आजकल की संततियां, देखा होगा छोटी छोटी संततियों के अंदर ही चश्मे लग जाते हैं। तुम्हारी संततियों के अंदर तेज नहीं है, ओज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने तप नहीं किया। यदि तप किया होता गृहस्थ जीवन के अंदर, और फिर यदि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते, तो फिर आपके घर के अंदर तेजस्वी संतानें पैदा होती मेरे प्यारे। चलो संतानें पैदा हो गई जैसे भी, लेकिन फिर माता पिता ने अपना दायित्व नहीं निभाया, अपना कर्तव्य नहीं निभाया। आजकल माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकार से अपनी संततियों को वंचित रखा। कैसे वंचित रखा? बच्चों के अंदर संस्कार नहीं दिए। आप लोग बहुत बिजी हो गए। आपको ये नहीं पता कि हमारा बच्चा ये बड़ा हो रहा है, ये कहाँ बैठता है, कहाँ जा रहा है, ये क्या खाता है, ये क्या पीता है, इसकी सोसाइटी कैसी है, इसकी कंपनी कैसी है, इसकी संगति कैसी है। इसका हमने कभी भी ख्याल नहीं किया। आप लोगों को पता होना चाहिए मेरी प्यारी माताओं, माँ उसका पहला गुरु होता है। बच्चे का पहला गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है। दूसरा गुरु कौन होता है? उसका पिता होता है। और तीसरा गुरु कौन होता है? हम जैसे सन्यासी फकीर होते हैं मेरे प्यारे। इसलिए मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद ने हमको यही कहा कि मेरे प्यारों, एक बच्चे की संतति के ऊपर उसकी माँ का होता है। क्योंकि माँ अपने बच्चे को पालन पोषित ही नहीं करती, माँ अपने बच्चों को संस्कार दे करके उसको द्विज बनाती है, उसके अंदर संस्कार रोपित करती है। ऐसी दिव्य संतति चाहिए। आखिर वो एक माँ ही तो थी, मदालसा, जिसने शुद्धोसी बुद्धोसी का जय घोष करके अपने तीनों पुत्रों को योगी बना दिया था। आखिर वो एक माँ ही तो थी, जीजाबाई, जिसने राष्ट्र भक्ति की लोरियां गा गा करके वीर शिवाजी का सृजन कर दिया था। आखिर वो एक माँ ही तो थी, सुनीति, जिसने ध्रुव को धर्म के पथ के ऊपर आरूढ़ करके और तपस्या करके परमात्मा की गोदी के अंदर सुशोभित करा दिया था। आखिर वो एक माँ ही तो थी। लोगों ने कहा माँ तेरी आंखों से अश्रुधारा बहते अच्छी नहीं लगती है। विद्यावती ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं रो रही नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ।
मेरा पुत्र चला गया है मुझे छोड़ करके, लेकिन मैं अपने पुत्र की शहीदी पर नहीं रो रही हूँ, मैं अपनी कोख पर रो रही हूँ। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो उसको भी मैं मां भारती के चरणों में समर्पित कर देती, आहुत कर देती। ये संस्कार किसने दिया? ये संस्कार एक माँ ने अपनी संततियों को दिया, अपने बच्चों को दिया। इसलिए एक बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है मेरे प्यारे।